जय हिंद दोस्तों। बिहार करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि हमारी जो आगामी परीक्षा है 67th बीपीएससी की री एग्जाम जो हो रहा है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर्स है इसको हमने लिया है जो स्पीडी जो हमारी किताब आती है बिहार के लिए, उससे लिया गया है। और ये काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जिसको आपको एक बार परीक्षा से पूर्व देख के जाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी न्यूज है कि बिहार के किस जिले के 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं धीरज कुमार। तो देखिए इसमें कई फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि धीरज कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम चंपारण के। और कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और कितनी एज है? 13 वर्ष। नेक्स्ट हमारा है न्यूज कि कौन से विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड दिया गया है? तो पटना विमेंस कॉलेज के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज, न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल पीस चेन जो है की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर की किस बेटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अनुश्री नाम की बेटी हैं जिनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारी न्यूज है राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य से कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो टोटल 18 बच्चों का चयन किया गया है राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए। इसके बाद किस राज्य की सरकार ने स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है? तो बिहार में किया गया है स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन। अगला है हमारा, बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया? तो 534 प्रखंड में। अगली हमारी न्यूज है भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने किस फिल्म में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी उनका किरदार निभाया है? तो एक लालटेन नामक फिल्म है उसमें। अगली न्यूज है लोक जनशक्ति पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21वां। अगली न्यूज, एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक कुपोषित लोग रहते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया? तो ये राजगीर में किया गया इसका निर्माण। अगला हमारे न्यूज है बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड, तो मेन जो है ये क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड का निर्देशक बनाया गया है। तो बनाया गया डॉक्टर पूनम शर्मा को। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज है कि हाल ही में किस मैथिली कलाकार एवं साहित्यकार को इस वर्ष का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो ये डॉक्टर महेंद्र झा को दिया जाएगा। दोस्तों इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि कृति नारायण मिश्र सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इन चीजों को आप काफी विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस राज्य में बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है? तो बिहार में कमी आई है। अगली न्यूज है हमारी लोक सेवाओं को ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस सेवा को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अगला, नवादा जिले के किस अभिनेता को महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान, कौन पुरस्कार है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय हित गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राहुल वर्मा को सम्मानित किया गया। और राहुल वर्मा कहाँ के रहने वाले? नवादा के रहने वाले। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएंगे कि जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है यह कहाँ पड़ता है। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि बिहार के किस जिले को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिया जाने की घोषणा की गई थी? भोजपुर को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित आईएमए हॉल में पद्म साहित्य गीता द्रुत विलंबित, पद्म साहित्य का नाम क्या है? गीता द्रुत विलंबित और गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण हुआ है। तो इसके लेखक कौन है? ये इसके लेखक हैं धनंजय जयपुरी जी। अगली न्यूज है हमारी एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इससे बिहार को कितने मेगावाट की बिजली मिलेगी? तो 342 मेगावाट की बिजली मिलेगी बिहार को।
नेक्स्ट हमारी न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय के सेना के जवान जिन्होंने बिगुल बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, ये नमा नहीं नाम होगा, नाम दर्ज कराया है, तो उनका नाम क्या है? शंभू कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय के। इसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले में लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं? तो कहाँ के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जी? बेगूसराय के रहने वाले थे वो भी। अगली हमारी न्यूज है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों के सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है? ये दरभंगा एयरपोर्ट बना हुआ है नंबर 1 एयरपोर्ट, जो यात्रियों को सुविधाओं देने में। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज्यादा है? तो बिहार में है, जो कि बाकी राज्यों से औसत से ज्यादा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर, ये भी बोल्ड है, एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया? तो गया स्कूल के बच्चों द्वारा एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट का पेटेंट कराया गया। इसके बाद अगली न्यूज थी कि भारतीय रेलवे देश की पहली थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच, जिसको कि थर्ड ई के नाम से जानते हैं, 3 वाली स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक चलाकर शुरुआत की गई थी? आनंद विहार से लेकर पटना तक इसका स्टार्टिंग की गई है। अगली हमारी न्यूज है, बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को इससे सम्मानित किया गया। तो इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा ये क्या कि बिहार का जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये 3-4 चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी न्यूज है कि बिहार की किस बेटी का चयन इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम में जो चैलेंज ट्रॉफी है उसमें भाग लेने के लिए हुआ है? तो प्रगति सिंह उनका हुआ सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारी न्यूज, राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया है प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली इकाई का। इसके बाद अगली न्यूज है हमारी, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार राज्य का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है? 19 जिले जो हैं राज्य के वो तंबाकू मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि दी है? तो 200.02 एकड़। नेक्स्ट हमारी न्यूज, कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अगली जो हमारी न्यूज है कि बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन उसमें किसके द्वारा किया गया था नवंबर 2021 में? हमारे पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगली हमारी न्यूज है कि बिहार के किस शहर में छठे अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, जो 6 इंटरनेशनल आपका रिलीजियस सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया? तो ये राजगीर में किया गया है। इसके बाद अगली न्यूज हमारी कि एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की जो एक देश एक राशन कार्ड योजना है उसके तहत यूपी, सिर्फ बिहार का नहीं, यूपी और बिहार दोनों को मिला के कितने प्रतिशत लोगों को दिल्ली में राशन दिया गया? तो 87% लोगों को राशन वितरित किया गया। इसके पश्चात जो हमारी अगली न्यूज है, बिहार के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत 2020 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, उनको यह सम्मान दिया गया है। अगली न्यूज है, दरभंगा एयरपोर्ट को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है और अभी ये देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना था, ये हमने तुरंत पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा कि खाद्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया? तो 4 जिलों में। अगली न्यूज हमारी, खगड़िया के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ? तो विश्वजीत पिंचू गोचाला, इनका चयन हुआ है अंडर 25 में। अगली न्यूज है हमारी, बिहार राज्य के किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया? तो रोहतास में मनाया गया है। दोस्तों, ये जो वर्षगांठ वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रखे थे न्यूज में, इसमें भी 1-2 ऐसे आ रखे हैं। तो जो बीपीएससी है वो आपको हो सकता है कि मैचिंग में दे दे कि अलग अलग जिले दे दे और उनकी वर्षगांठ को आपको मैच करना हो, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली हमारी न्यूज है, राज्य सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य में कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई? तो बजट नियंत्रक की भूमिका भी वो निभाएंगे।
अगली हमारी न्यूज है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो जीता गया है पल्लवी राज के द्वारा। अगली न्यूज है हमारी, दरभंगा जिले में मैं और मेरी अल्हड़ कविता पुस्तक का विमोचन हुआ। इसकी लेखिका कौन है? तो डॉक्टर प्रतिभा स्मृति इसकी लेखिका है, मैं और मेरी अल्हड़ कविता पुस्तक की। अगली न्यूज है, बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग की कलाकार को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो ये दुलारी देवी को भी दिया गया। ये भी न्यूज हमारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मधुबनी में पेंटिंग की काफी बड़ी कलाकार है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पहचान बना चुका जो बिहार का मखाना है, जिसको भी रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया था, वो कौन सा है? मिथिला का मखाना, मिथिला मखाना। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक विजेता को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किसको? शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली न्यूज है हमारी, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 12 फिल्में तैयार की। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। अगली हमारी न्यूज है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो बन रहा है कहां से कहां तक रहेगा? तो ये पटना से लेकर कोलकाता तक रहेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है। उसका नाम क्या है? उम्मीद है ए होप पिक्चर का नाम है, और ये जो बिहार का जो आदिवासी समुदाय है उसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आई एस के पाठक हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अगली हमारी न्यूज है कि भागलपुर मंदार हिल से लेकर दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो एक कवि गुरु एक्सप्रेस है, उसका संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट, इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पे है? तो अंतिम स्थान पे है। तो लगभग जहां पर भी कुछ अच्छे जो भी वो हैं हमारे, उसमें बिहार की जो पोजीशन है सबसे खराब ही है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है कि सासाराम के किस व्यक्ति को उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे तारा किशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान, क्या नाम है इस पुरस्कार का? चेतन चौहान स्मृति सम्मान दिया गया था, रवि भूषण पांडे को दिया गया था। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाला जो प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार है, बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो सुधांशु फिरदौस को। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कविता के लिए दिया जाता है, हिंदी कविता के लिए। अगली जो हमारी न्यूज है, बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया? तो ये नालंदा में किया गया। अगली न्यूज हमारी, फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो बिहार ने सिक्किम को हराकर फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। इसके पश्चात जो हमारी अगली न्यूज थी कि राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया था? तो दिल्ली में एक दिल्ली हाट है जो कि काफी फेमस जगह है, उसके तर्ज पर एक दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया गया। अगली जो हमारी न्यूज है, बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो ये सतधरवा जलाशय योजना है, इसका पुनः जीवित किया जा रहा है। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में हमारे कि ये सतधरवा जलाशय योजना किस जिले में पड़ती है। अगली जो हमारी न्यूज है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है 2021 वाली जो स्वच्छता सर्वेक्षण थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? ये डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा की टीम है जिसने इसका आविष्कार किया है। अगली जो हमारी न्यूज थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित जो 121 अवार्ड है उनमें से बिहार कौन जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड, बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? कहाँ को? सुपौल को मिला है। अगला जो हमारे न्यूज है कि बिहार विधान परिषद ने किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? तो ये ई विधान एप्लीकेशन है ये बन। अगली न्यूज है हमारी, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 104.83 लाख टन हो गई है बिहार की जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है।
नेक्स्ट हमारा है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। अगली जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी कि बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो ये रोहतास में बनाया जा रहा है। देखिए, जो भी पहली कोई भी न्यूज होती है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी न्यूज थी कि हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार चौथे स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो दिया गया है? तो ये प्रमोद भगत को दिया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है, बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सह सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रामजन्म मिश्रा को किया गया है। अगली हमारी न्यूज है कि बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बनी है? उनका नाम क्या है? अनुष्का कुमारी, जो कि सबसे कम उम्र की मुखिया की प्रत्याशी बनी थी। नेक्स्ट हमारा है कि जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड से नवाजा है? तो ये घनश्याम शाह की पुस्तक थी स्ट्रगल इन लाइफ। कहाँ के रहने वाले? घनश्याम शाह जमालपुर के रहने वाले हैं। और आपका इनकी किताब का नाम क्या था? स्ट्रगल इन लाइफ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारा बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो सहरसा के रहने वाले हैं अरबाज अंसारी जी। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पे है? तो 44वें स्थान पे है पटना। अगली जो हमारी न्यूज है कि किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई गई है? तो बिहार में बनाई गई है क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई योजना। इसके बाद मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद झा हैं, उनको महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है कि बिहार की जागृति सिंगला, जिनको नीति आयोग का निर्देशक बनाया गया है, वो कहाँ के रहने वाली हैं? तो अररिया के रहने वाली हैं जागृति सिंगला जी, जिनको नीति आयोग का निर्देशक बनाया गया है। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज है बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो कर्नल संतोष बाबू, जो बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे, उनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। और जो आज की हमारी आखिरी न्यूज है, बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना है, जिसको पहले एनआईटी पटना था, उसने उसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो नवंबर के करंट अफेयर्स थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।